आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस और एलिमनी की। अब पत्नी को पति से मेंटेनेंस और एलिमनी लेना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि पति के कहने पर अब कोर्ट पत्नी को एलिमनी और मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि पति ये कहेगा कि हुजूर पहले पत्नी ये बताए कि वो पीड़ित कैसे है, और कोर्ट पत्नी से पूछेगी आप बताइए पीड़ित हैं क्या, है तो कैसे हैं, साबित करिए। और जब तक पत्नी कोर्ट में यह साबित न कर दे कि मैं पीड़ित हूं, तब तक कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देगी, इवन डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि पति के कहने पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस, एलिमनी, यहां तक कि डाइवोर्स देने से भी इनकार कर सकती है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब पति को कोर्ट में कहना क्या है कि जिसकी वजह से कोर्ट सीधे पत्नी से कहे लाओ सबूत दिखाओ, तुमने कहा हम पीड़ित हैं तो दिखाओ, साबित करो, उसके बाद हम आपकी बात को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। नंबर 1, सबसे पहले पति को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उसे कोर्ट में यह कहना है और कोर्ट को दिखाना है कि पत्नी जिस दिन से उसके घर में है उस दिन से उसने अपने पति धर्म का पालन किया है, और पत्नी को जैसा परिवार के साथ रखा जाता मैंने वैसा रखा है, और जिस दिन से पत्नी मेरे घर में थी उसे अगर बुखार आया तो उसकी भी रसीद है, घुमाने ले गया तो उसकी रसीद है, खाना खिलाने ले गया उसकी रसीद है, कपड़े दिलाए उसकी रसीद है। हर मौके पर मैंने फोटो खींची, हर फोटो हर वीडियो है। मतलब मेरी तरफ से ये ओके है कि मैंने पत्नी को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं किया। अगर मैं या मेरे परिवार के लोग पत्नी को मारते, पीटते, दहेज मांगते, उत्पीड़न करते, शोषण करते, तो किसी न किसी मौके पर पत्नी के चेहरे पर रौनक नहीं होती, किसी न किसी मौके पर पत्नी के साथ मारपीट के कोई घाव दिख जाते, या फिर मैं पत्नी को इतनी जगह घुमाने नहीं ले जाता, मैं पत्नी का ऐसा ख्याल नहीं रखता। और यहाँ तक कि जब पत्नी कहती मुझे भूखा रखा जाता था, तो भैया मैंने पत्नी को किस किस बीमारी का इलाज कराया उसके पर्चे हैं। भूखा रखने से जो मैं पर्चे दिखा रहा हूँ इसका इलाज नहीं होता, जो पर्चे हैं ये बीमारी का इलाज है, और मैंने पत्नी की बीमारी का इलाज करवाया, ना कि हमने उसको भूखा रखा। अब ऐसा अगर पति अपनी तरफ से तर्क रखता है और तथ्य रखता है, तो फिर कोर्ट के सामने दूसरा विकल्प खुल जाता है कि पत्नी झूठ बोल रही है, अब क्यों ना पत्नी से लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लिए जाए। दूसरी परिस्थिति इसमें एक और बनती है पति के साथ में, जैसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए आती है, एलिमनी के लिए आती है, और पति यहां पर अपनी तरफ से कोर्ट के बिना मांगे फटाफट पहली फुर्सत में रिप्लाई फाइल कर दे, बैंक स्टेटमेंट दे दे, एफिडेविट दे दे। बैंक स्टेटमेंट में पूरी इनकम एक एक पैसे का हिसाब आना चाहिए। अब खर्चे की लिस्ट देना है, इसमें भी आपका एक एक पैसे का हिसाब खर्चे की लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है वो आनी चाहिए, एसेट्स कितनी है वो आना चाहिए। इसके अलावा आपके ऊपर जो लोग आश्रित हैं वो आपकी लाइबिलिटीज हैं, उनका मेंटेनेंस भी आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपको कौन सा बड़ा खर्चा आ सकता है उसकी जानकारी भी इस रिप्लाई में और एफिडेविट में होना चाहिए। जैसे कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, उसका आपको आगे ऑपरेशन कराना, उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे दिख रहे हैं, आप कोर्ट को बताइए और पर्चे लगाइए कि हुजूर एक प्रूफ है, मेरे यहाँ फला व्यक्ति बीमार है, उसका ऑपरेशन कराना है, उसके लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूं और इतना खर्चा आएगा, तो मेरे पास तो अभी इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो इसको कहां से दे दें। दूसरी बात, किसी का एजुकेशन चल रहा है, उसके लिए हमने कितने लोन लिए हैं, उनकी ईएमआई भरनी है, इसके लिए ये सारी लिस्ट आप एफिडेविट के साथ कोर्ट में दीजिए। अब इसके अलावा आपने पत्नी को, जैसे मैं पहले बताया कि फोटोग्राफ्स, वीडियो जो भी हैं वो सारे लगाने हैं, मेडिकल्स बिल लगाने हैं। इसके अलावा अब पत्नी के नाम से कोई संपत्ति की है, कोई एफडी बनवाई है,
किसी जगह नॉमिनी आपने किया है, उसका प्रूफ भी दिखाना है। क्योंकि यहाँ पर पत्नी कहती है कि भाई मुझसे दहेज मांगते। अरे भाई मैं तुमसे दहेज मांगूंगा, तुमको नॉमिनी क्यों बनाऊंगा? दहेज मांगूंगा तो नॉमिनी क्यों बनाऊंगा? दहेज मांगूंगा तो अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम क्यों करूंगा? नॉमिनी बनाऊंगा तो आरडी या एफडी आपके नाम से क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? स्वाभाविक है भाई। अगर मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो मैं आप पे पैसे क्यों खर्च करूंगा? अगर मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो आपको घुमाऊंगा फिराऊंगा क्यों? खुश क्यों रखूंगा? ये सवाल खड़ा होता है। आप ये सारी चीजें बताइए कोर्ट को। इसके साथ साथ अगर पत्नी अडल्ट्री में है तो एडल्ट्री का सबूत भी आपको ही ला के देना है। रीमैरिज कर चुकी है, इसका सबूत भी आपको ही ला के देना है। अफेयर में, इसका सबूत आपको ही ला के देना है। और अगर कमाती है तो इसका सबूत भी आपको ही ला के देना है। अब आपके पास सबूत नहीं और आपकी पत्नी कमाती है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आरटीआई से आपको जवाब मिल जाएगा, आप आरटीआई लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, किसी पर या अफेयर उसका चल रहा है, या आपके प्रति कोई षड्यंत्र रच रही है, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी का CDR कॉल डिटेल कोर्ट के माध्यम से निकलवा सकते हैं। और कोर्ट में ये आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि पत्नी आपके प्रति षड्यंत्र रच रही थी या अडल्ट्री में है। इसके अलावा अगर वाइफ जॉब भी नहीं कर रही लेकिन उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, एफडी वगैरह है, अकाउंट में पैसा है, और उसने सब कुछ छुपा लिया, बोल दिया मेरा बैंक में खाता ही नहीं है, तो बस आपके पास में बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, बैंक किस जगह है, किस शहर में, ये पता होना चाहिए। बस इतना पता कर लीजिए और इसके बाद आप कोर्ट से पत्नी के बैंक स्टेटमेंट को बुलवा लीजिए। कोर्ट खुद ही बुलवा देगी और ये सबूत नहीं होने के बावजूद भी आप ऐसे सबूत का उपयोग कोर्ट में कर पाएंगे और पत्नी की इनकम साबित हो जाएगी। जहां पर पति की तरफ से पक्ष बहुत मजबूत होता है और पत्नी जितने दिन उसके घर में रही है उसका सारा प्रूफ होता है उसके पास में, उसने पत्नी को या उसके परिवार वालों ने पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया और पत्नी के पास में कोई सबूत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पति सबूत दिखाता है तो पत्नी के सामने एक विकट समस्या पैदा हो जाती है। अब उसको लगाए गए आरोपों के सबूत दिखाना पड़ते हैं, तभी जाके कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस, एलिमनी और डिवोर्स देती है। अन्यथा पत्नी का मेंटेनेंस डिसमिस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसमिस कर सकती है, दहेज उत्पीड़न का केस डिसमिस कर सकती है, मेंटेनेंस का केस डिसमिस कर सकती है, तलाक का केस डिसमिस कर सकती है। यानी कि पत्नी के सभी केसेस को कोर्ट ऐसी परिस्थितियों में डिसमिस कर सकती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस बात का ध्यान रहे कोई भी आरोप लगाया जाता है और आपके पास में उस आरोप से बचने के कई माध्यम से सबूत हैं, तो वैलिड सबूत आपको कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए और स्थिति को क्लियर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।